प्रेज़ द लॉर्ड। भाई और बहनों, मैं पास्टर महेश और बहुत दिनों के बाद फिर से मैं यह चैनल पर आया हूँ। मैंने कुछ वीडियोस बीच में ये किए, लेकिन गलती से मैं उनको फेसबुक पर अपलोड किया। मैं फेसबुक पर लाइव जाकर के मैंने इस विषय को ये किया है। भविष्यवाणी में यीशु मसीह, इसके 3 या 4 वीडियो मैंने फेसबुक पर अपलोड किए हैं। मैं कोशिश करूंगा कि किसी तरह से वो वीडियो यहाँ पर आए, या फिर उनका एक सबका एक संदेश बना करके यहाँ पर वापस अपलोड करूंगा चैनल पर। तो आइए आज का जो पॉइंट है उसकी ओर मुड़ते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यीशु मसीह इस दुनिया में जब आया तो उसके विषय में गलतियों की किताब में लिखा है। गलतियों की किताब आप अपने बाइबल के अंदर पढ़िए। आज मेरे पास में यहाँ पर हिंदी बाइबल नहीं है। मैं गाड़ी में हूँ और बीच में मैंने गाड़ी साफ की थी, तो मैंने सब सामान जो है मेरे घर पर रख दिया। इस कारण हिंदी बाइबल मेरे पास नहीं है, लेकिन मैंने संदेश तैयार किया है और उस संदेश को ये करूँगा। यहाँ पर वो वचन मेरे पास में है। तो गलातियों की पत्री उसका 4था अध्याय और उसका 4था वचन कहता है, But when the fullness of the time had come, God sent forth his son, born of woman, born under the law. अच्छा, यहाँ पर हम इस बात पर जोर दे रहे हैं कि उसका जो पैदा होना है वो सही समय पर हुआ, पहली बात। दूसरी बात, उसका जो पैदा होना है वो स्त्री के द्वारा हुआ। जैसा कि हम उत्पत्ति की किताब के अंदर जब परमेश्वर हव्वा को शाप देता है, परमेश्वर हव्वा को शाप देता है, उस समय उसे कहता है कि तेरी संतति और सांप की संतति, इनके अंदर मैं बैर उत्पन्न करूंगा। सांप की संतति तेरी संतति के एड़ी को चोट पहुंचाएगी और तेरी संतति सांप की संतति का सिर कुचल देंगी। अब यहां पर ये जो वचन है 3:15, and I will put enmity between you and the woman, and between your seed and her seed. He shall bruise your head, and you shall bruise his heel. तो यहाँ पर बिल्कुल साफ लिखा है कि स्त्री की संतति जो है वह सांप की संतति का सिर कुचल देगी। स्त्री की संतति
यहाँ पर हमारा जो मेन पॉइंट है वो उसमें जो हम ये ले रहे हैं कि श्री की संतति। तो श्री की जो संतति है वह यीशु मसीह, क्योंकि यीशु मसीह श्री से पैदा हुआ। हर एक इंसान श्री से ही पैदा होता है, नो डाउट, उसमें कोई शंका वाद विवाद की बात नहीं है। लेकिन यहाँ पर यीशु मसीह के पैदा होने में एक अंतर है, और वो अंतर यह है कि यीशु मसीह जो है वो पुरुष के स्पर्श के बिना पैदा हो गया। यीशु मसीह जो है पुरुष के स्पर्श के बिना पैदा हो गया। अब कोई इंसान पुरुष के स्पर्श के बिना कैसे पैदा हो सकता है? तो इसका सही जवाब यह है कि मरियम ने किसी भी पुरुष के साथ शारीरिक संबंध नहीं किए, लेकिन यीशु मसीह उसके पेट में रहा। कैसे? तो मैं इसमें स्पष्टता दूंगा। लेकिन जैसे दुनिया में कुछ होता है कि बिना पुरुष के स्पर्श के भी आज बच्चे पैदा किए जा सकते हैं, और ये एक प्रक्रिया जो है उसमें पुरुष के धातु का इस्तेमाल होता है। बिना पुरुष के धातु के यहाँ पर बच्चा पैदा नहीं होता। लेकिन यीशु मसीह के जन्म के विषय में ऐसा नहीं हुआ है। किसी भी तरह का कोई भी इन्वॉल्वमेंट मतलब सहभाग पुरुष का या पुरुष के किसी भी चीज का यीशु मसीह के पैदा होने में नहीं है। दुनिया का कोई पुरुष नहीं है। तो यीशु मसीह कैसे पैदा हुआ? उसका एक सीधा सा का यह है कि यीशु मसीह जब पैदा हुआ तब, यदि हम लुका की किताब उसका पहला अध्याय, लुका की किताब उसका पहला अध्याय और उसके 34 से आगे पढ़ेंगे। Then Mary said to the angel, "How can this be since I do not know a man?" And the angel answered and said, "Her, the Holy Spirit will come upon you, and the power of the highest will overshadow you. Therefore, also that Holy One who is to be born will be called the Son of God." Now, let me tell you. मैं एक बात कहना चाहता हूं। यहां पर जो लिखा है कि पवित्र आत्मा तुझ पर आएगा और परमेश्वर की सामर्थ्य तुझ पर छाया करेगी। तो पवित्र आत्मा तुझ पर आएगा जब यहाँ पर कहा है, तो कुछ लोगों का ऐसा मानना मतलब विश्वास बन जाता है कि पवित्र आत्मा यीशु मसीह का पिता है, लेकिन ऐसा नहीं है। ना पवित्र आत्मा ने न परमेश्वर ने मरियम के साथ में किसी भी तरह का कोई व्यवहार किया है। जैसे स्त्री और पुरुष के संतान उत्पत्ति में व्यवहार होता है, उस तरह का व्यवहार न तो पवित्र आत्मा ने मरियम के साथ में किया है, न परमेश्वर ने किया है। यहाँ पर वो बात नहीं है। यहाँ पर सिंपल सी एक बात है कि यीशु मसीह एक छोटे बच्चे का रूप धारण कर लेता है। कितने छोटे?
अब यहाँ पर कोई अनुमान लगाना, मतलब कोई बाइबल के अंदर इसका कोई जिक्र नहीं है, लेकिन एक अनुमान यह है कि जैसे बच्चे में जान कब आती पेट में, जब बच्चा 3-4 महीने का हो जाता है। तो मेरा ये विश्वास है कि यीशु मसीह 3-4 महीने या 5 महीने का एक छोटा अर्भक जो बच्चे पेट में होता है वैसा बन गया, और पवित्र आत्मा ने उसे वहां पर लेके जाकर के छोड़ दिया। अब फिर यीशु मसीह वहां पर 9 महीना और 9 दिन रहा। हालांकि ये मेरा मतलब विश्वास है, बाइबल के अंदर ऐसा कुछ लिखा नहीं है, लेकिन यही एक सरल और सही तरीका यीशु मसीह के पैदा होने को समझने के लिए बनता है। इसके अलावा कोई भी तरीका अगर आप उठा करके ले लेंगे तो उसमें काफी समस्याएं आ जाएगी। तो परमेश्वर ऐसा कर सकता है, यीशु मसीह ऐसा कर सकता है, पवित्र आत्मा ऐसा कर सकता है, वो करने में सक्षम है। अब यहाँ पर कुछ कहेंगे क्यों, तो क्या यीशु मसीह ने बीज का रूप धारण नहीं किया? कर सकता है, लेकिन यहाँ पर यीशु मसीह का बीज का रूप धारण करना मुझे सही तरीका लगता नहीं। उसने बालक का रूप धारण किया, बिल्कुल अर्भक, जो बिल्कुल 3 या 4 या 5 महीने का होता है वैसा, लेकिन फिर भी वह 9 महीना 9 दिन मरियम के पेट में रहा, रीति के अनुसार सही समय पर पैदा हुआ। अब यहाँ पर क्योंकि यीशु मसीह 3-4 या 5 महीने का अर्भक बन करके मरियम के पेट में उसको छोड़ दिया था, खुद नहीं गया था, तो पवित्र आत्मा ने मरियम के अंदर उसको छोड़ा। पवित्र आत्मा ने लेके जाकर के मरियम के पेट के अंदर उसको छोड़ा, और पवित्र आत्मा मरियम के अंदर रहा, और ऊपर से परमेश्वर की सामर्थ्य मरियम पर छाया करती रही। अब उसका दूसरा कारण है, मैं कभी इस विषय पर अलग से बात करूंगा तो जरूर बताऊंगा। अभी इस समय इतना ही है कि यीशु मसीह मरियम के पेट में कैसा गया, तो उसका तरीका यही है, पवित्र आत्मा ने उस अर्भक को मरियम के पेट में छोड़ा, और वहां से आगे वह मरियम के पेट की और उस बच्चे की सुरक्षा करने के लिए मरियम के शरीर के अंदर रहा। कौन? पवित्र आत्मा। और पवित्र आत्मा मरियम जो भी खाती थी, वह जो भी है वह सब कुछ शुद्ध करके ही बालक के शरीर में उसे जाने देता था। इस कारण मरियम के खाने पीने से या मरियम के खून से कोई भी पाप का परिणाम अंश या अशुद्ध अंश किसी भी तरह से उस बच्चे के शरीर में प्रवेश नहीं किया। इस कारण उसका खून और उसका शरीर पूरी तरह से शुद्ध रहा। तो इस तरह से यीशु मसीह भले ही 3-4 महीने के या 5 महीने का होकर के, मतलब अर्भक बन करके पेट में जैसा उस समय का बच्चा बनता है, उस अवस्था में उसे लेके जाकर के पेट में छोड़ा, लेकिन फिर भी वह 9 महीना और 9 दिन पेट में रहा, सही समय पर पैदा हुआ। तो इसमें 2 ये बनते हैं, सही समय, परमेश्वर का बनाया हुआ सही समय। अब परमेश्वर का जो बनाया हुआ सही समय है, वो परमेश्वर ने तय किया था कि यह साल में इस दिन में यीशु मसीह पैदा होगा। ठीक है, वो सही समय। शैतान को यह सही समय पता नहीं था, इसलिए शुरू से उसने कोशिश किया कि कोई भी स्त्री जो है वह शुद्ध न रहे, जिससे कि किसी स्त्री के द्वारा यीशु मसीह पैदा ना हो। उसने कोशिश किया कि स्त्रियां भ्रष्ट हो। इस पर मेरे पास में बहुत अच्छा स्टडी है, यदि आपको चाहिए तो कमेंट में आप बोलिए, मैं
उसको दे दूंगा। और मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियोस को शेयर करते जाइए। एक्चुअली शुरू में मुझे कहना था लेकिन भूल गया। तो यहाँ पर सही समय मतलब वो है कि परमेश्वर ने ठहराया हुआ साल, महीना, सप्ताह और दिन, उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। जब परमेश्वर ने कहा था कि 25 दिसंबर को यीशु मसीह पैदा होगा, तो 25 दिसंबर को ही यीशु मसीह पैदा हुआ। सही समय जब सारे संसार की नाम लिखाई हो रही थी, सही समय, तो वहां से बीसी खत्म हो जाता है और ईडी चालू हो जाता है। सही समय तो यीशु मसीह का पैदा होने का जो समय परमेश्वर ने तय किया था, उस तय किए गए समय में स्त्री के द्वारा स्त्री की संतति इस संसार में आई। और दूसरी बात, एक बच्चे का स्त्री के पेट में 9 महीना और 9 दिन रहना तय होता है। उसके अनुसार यीशु मसीह 9 महीना और 9 दिन मरियम के पेट के अंदर रहा और पैदा हुआ। सही समय, ये 2 सही समय हैं। और जब पाप अपने चरम सीमा पर था, तब यीशु मसीह पैदा हुआ। सही समय, तो यीशु मसीह सही समय पर पैदा हुआ और मरियम के द्वारा पैदा हुआ। 25 दिसंबर को ही पैदा हुआ, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। इस पर मैंने काफी स्टडी की है, बाइबल में हालांकि लिखा नहीं है, लेकिन फिर भी इस पर काफी प्रूफ्स है कि 25 दिसंबर को ही यीशु मसीह पैदा हुआ है। 99%, क्योंकि 20 दिसंबर से 30 दिसंबर के बीच में जो ये पाई जाती है, जो नाम लिखा गया है, उन सब की जो लिस्ट है, उस लिस्ट में यूसुफ और मरियम का उल्लेख है, लेकिन बच्चे का नहीं है। तो यूसुफ और मरियम का जो उल्लेख है वो 20 दिसंबर से 30 दिसंबर के बीच में की जो लिस्ट है 10 दिन की, उस 10 दिन के लिस्ट के अंदर उनका नाम है। और एक दिन में कितने नाम लिखे जा सकते हैं, उसका काउंटिंग करने के बाद में ये तय किया गया कि ये 25 तारीख को ही यीशु मसीह पैदा हुआ है। तो यीशु मसीह स्त्री के द्वारा पैदा हुआ, लेकिन क्योंकि पवित्र आत्मा ने उसको मरियम के पेट के अंदर छोड़ा, तो इसलिए कुछ लोग समझते हैं कि पवित्र आत्मा उसका पिता है, लेकिन पवित्र आत्मा उसका पिता नहीं है। उसका पिता परमेश्वर ही है। लेकिन यीशु मसीह अनंत काल से था, मरियम के पेट से उसकी शुरुआत नहीं है। एक बात समझ ले, यीशु मसीह की शुरुआत जो है, उसका आरंभ जो है, वह मरियम के पेट से नहीं है। वहां पर केवल वो वायदा पूरा करने के लिए पैदा होता है, लेकिन उसके पहले वह अनंत काल से था। तो यीशु मसीह का पैदा होना ऐसा हुआ है। इस यहाँ पर जैसे भजन संहिता में लिखा है कि देख, मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा। तो ये जब कोई पुरुष अपनी स्त्री के पास में जाता, किसी स्त्री के पास में जाता है, आपने वो पढ़ाई हो, तो वो वहाँ पर भले ही शादीशुदा होने के बावजूद भी जब उनका मिलन हो जाता है, तो पाप के साथ में ही बच्चा पैदा होता है, क्योंकि पुरुष के शरीर में पाप है, इस कारण पाप के साथ में ही पैदा होता है। उसी तरह से भजन संहिता 58 उसमें भी लिखा है, दुष्ट लोग जन्मते ही पराये हो जाते हैं, वे पेट से निकलते ही झूठ बोलते भटकते रहते हैं। तो मतलब वो स्वभाव उनको माँ के पेट से ही मिल जाता है, वो स्वभाव जो है माँ के पेट से मिल जाता है। लेकिन क्योंकि यीशु मसीह का पैदा होना इस तरह से हुआ था, तो न तो माँ की तरफ से कुछ उसमें बुराई आई, न स्वभाव की बुराई, न किसी तरह की बुराई, न ही पिता की तरफ से, क्योंकि उसका पिता परमेश्वर है और परमेश्वर में कोई बुराई नहीं। तो यीशु का उसमें कोई हाथ नहीं है। यीशु खून के रिश्ते में यीशु मसीह का पिता नहीं है। यीशु इज नॉट बायोलॉजिकल फादर ऑफ
Jesus Christ. And that's why there's nothing in him from anything of Joseph. तो यीशु मसीह यहाँ पर ऐसा पैदा होता है और वो शुद्ध पैदा होता है और सही समय पर पैदा होता है। तो यहाँ पर मैं फिर यहाँ पर काफी चीजें हैं, जैसे यीशु मसीह यहूदा के गोत्र में पैदा हुआ। उत्पत्ति की किताब अगर उसका मतलब 39 अध्याय और 10वां वचन पढ़ेगी तो यहाँ पर लिखा है कि आशीष यहूदा के वंश के द्वारा आई। आशीष जो है सारे संसार के लिए जो आशीष है, उद्धार की आशीष, छुटकारे की आशीष, वह आशीष जो आदम ने एदन की वाटिका में खोई थी, वो सारी आशीषें यहूदा के गोत्र के द्वारा आएगी, वो यीशु मसीह के द्वारा आएगी। जैसे इब्राहिम को उत्पत्ति के 12वें अध्याय में परमेश्वर ने वचन दिया था। 12वां अध्याय से लेकर के 3 तक आप पढ़ेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा, वहां पर ये बातें लिखी हुई हैं। और फिर एशिया की किताब में 14वां अध्याय और उसका 7वां अध्याय और 14वां वचन, मतलब कुंवारी से बच्चा पैदा होने की वहां पर भविष्यवाणी है जो मरियम के अंदर पूरी हो गई। उसी तरह से यशायाह 9वां अध्याय और उसका 6वां वचन पढ़ेंगे तो वहां पर उसका कार्य कैसा होगा, जो कुंवारी से पैदा होगा उसका कार्य किस तरह का कार्य होगा, यह वहां पर लिखा गया है। मेरे पास में इस पर काफी स्टडी है। यदि आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये कर सकते हैं। बाइबल स्टडी अगर आपको चाहिए तो मैं दे दूंगा। लेकिन संक्षिप्त में यहाँ पर मैंने बताया कि प्रभु यीशु मसीह कुंवारी से किस तरह से पैदा हुआ, कब पैदा हुआ और किस तरह से वह शुद्ध है। परमेश्वर का अभिवचन पूरा करने के लिए, वायदा पूरा करने के लिए और हमें उद्धार देने के लिए, पाप से छुटकारा देने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आया। गॉड विल ब्लेस यू। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए। आप शेयर करेंगे आपको आशीष मिलेगी। मन में ऐसी कोई भावना रख करके कि क्यों मैं शेयर करूं, ये कौन लग के गया यार, इसका वीडियो शेयर करेंगे तो इसको बहुत लोग देखेंगे, ये सोच करके करेंगे तो आपकी आशीष के अंदर रुकावटें आएगी, आपकी प्रार्थना में रुकावटें आएगी। आपको शेयर नहीं करना ही नहीं करना मत करिए, लेकिन इस तरह की भावना मन में मत रखिए। दूसरी बात यह है, शेयर करेंगे तो पक्का आपको आशीष मिलेगी, क्योंकि मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करते रहता हूँ जो मेरे वीडियोस को देखते हैं और शेयर करते हैं, उनके लिए मैं प्रार्थना करते रहता हूँ। तो प्रभु आपको आशीष दे। उसी तरह से मेरे दोनों चैनल्स, रहमा गॉड चैनल बाय PMD, इसको और द पावर ऑफ लोगोस, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आपको आशीष मिलेगी और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन दोनों चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। इस तरह के लिए कोशिश करिए तो परमेश्वर आपको आशीष देगा। मैं भी आपके लिए प्रार्थना करूंगा। गॉड विल ब्लेस यू।